एक व्यक्तिगत सवाल था आपसे गुरुजी, अपने बालों की देखभाल कैसे करते हैं? बहुत खूबसूरत हैं, बहुत घुघराले हैं हेयर। बालों में शैम्पू और कंडीशनर लगाना बंद कर दो। क्या लगाएं, कैसे धोएं? हम अपने बाल कैसे धुलते हैं? बेसन है सबके घर में जी। 4 चम्मच बेसन लो, 1 चम्मच हल्दी ले लो, पानी डाल लो, मिला लो, बालों में उसको लिक्विड फॉर्म में उसको डाल लो और इससे, उंगलियों से नहीं, इससे, इस हथेली से लगा के केवल यूं यूं करना है, ज़्यादा घिसना नहीं है, ऐसे ऐसे से करना है, बालों में ऐसे ऐसे कर लेना है। और ऐसे यदि आप बालों को धुलते हैं तो ना शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी ना कंडीशनर की, क्योंकि ये चीज़ें ही बालों को झड़ाती हैं। शैम्पू और केमिकल है ये। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को केमिकल से फ्री करना है, ना बाल झड़ने की समस्या होगी, ना बाल रूखेपन की। जो आजकल डैंड्रफ नाम की चीज़ आप सुनते हैं, डैंड्रफ, जिसको भी डैंड्रफ हो, आजकल लोग महंगी महंगी शैम्पू यूज करते हैं डैंड्रफ हटाने के लिए। एक दिन बेसन हल्दी जो हम बता रहे हैं इस तरह से बालों में लगाइए, आपका डैंड्रफ भी गायब होगा और बाल लंबे चलेंगे, ना झड़ने की समस्या। लेकिन अब आपको लोगों को ना ये सब करने में थोड़ा दिक्कत जाती है, कौन बेसन लाए, कौन हल्दी लाए, पूरी वॉशरूम ना हल्दी हल्दी हो जाती है। बेसन गंदी नहीं होती, साफ कर लो साफ, लेकिन आप जो इसमें हजारों का खर्चा करते हैं दवाई दारू में, वो बचेगा। आप अपने चेहरे पे, मैं हल्दी, बेसन और कभी कभी मुल्तानी मिट्टी, हल्दी बेसन सबसे बेस्ट है चेहरे पे। कोई वो चेहरे पे कौन सा क्या लगाते हैं? जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप सभी को पता था कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कभी भी साबुन से नहीं नहाते हैं? दरअसल दोस्तों, भीड़ में से एक व्यक्ति महाराज जी से पूछ लेता है कि प्रभु, आपके तो बाल बहुत ही घुंघराले घुंघराले हैं, आप अपने बालों में क्या लगाते हो? तभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो जवाब दिया उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि मैं कभी भी साबुन से नहीं नहाता हूँ, क्योंकि साबुन में बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और उसी से बाल वगैरह झड़ते भी हैं, इसीलिए हम उसे कभी भी नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, महाराज जी किस चीज से नहाते हैं उस चीज को जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको महाराज जी का बताया हुआ तरीका कैसा लगा और आप किस चीज से नहाते हो ये भी जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आगे ही इसी वीडियो में एक पुलिस वाला महाराज जी से सवाल पूछता है। हम लोग पुलिस में रहते हैं, लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे रोक नहीं पाते हैं। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उसका भी जवाब महाराज जी बहुत ही सटीक तरीके से देते हैं। आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। साबुन लगाते हैं और क्या लगाते हैं? स्क्रब, फेस वॉश। कोई फेस वॉश की जरूरत नहीं है। हल्दी बेसन से इतना बढ़िया चेहरा साफ होता है, बाल साफ, पूरी बॉडी। मैं साबुन ना के बराबर लगाता हूँ, कभी 2-4 महीने में नहीं लगाता, ना के बराबर आप मान लीजिए, ये समझ लीजिए लगाता ही नहीं, है ना। हल्दी बेसन और हमारे यहाँ गौमूत्र और गोबर। आपको पता है गोबर से जब अभी भगवान नारायण की प्रतिष्ठा हुई, लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारे सनातन धर्म में ये विडंबना है। अभी भगवान नारायण की यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई तो प्रतिष्ठा में भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को गोबर से स्नान कराया गया। ये विधान है प्रतिष्ठा में। जब भी आपके घर कभी प्रतिष्ठा होगी, बड़ी प्रतिष्ठा, तो उसमें गोबर से स्नान कराने का विधान है, गौमूत्र से स्नान कराने का विधान भगवान को है। तो हम इंसानों की तो छोड़ दीजिए। गुरुजी, कभी कभी महीने में एक बार गोबर से नहाया करो। गुरुजी, मेरी माता और मेरी बड़ी माता आपकी परम भक्त हैं, आपके सत्संग को बराबर सुनती हैं और आपके बालों की विशेष तारीफ करती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था जब जाना तो जरूर प्रश्न करना। मैं जौनपुर जिले के विधानसभा बदलापुर के कवेली गांव से आया हूं और मेरी माता जी आपसे मिलना चाहती, मैं अगली बार उनको लेके आऊंगा। बिल्कुल ले आइएगा। तो मैया को बताना कैसे बाल धुलते हैं। धन्यवाद। शरण गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी, मैं यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल पे पद पे हूँ और कभी कभी मैं जानता हूँ कि ये चीज़ गलत हो रही है और फिर भी निर्णय नहीं ले पाता हूँ, जिससे पिछले कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये गलत हुआ है और अब सुधारा नहीं जा सकता।
तो भविष्य में मैं क्या करूं कि मैं जानता हूं कि ये सही है तो मौके पे बोलूं या उनके लिए कुछ अच्छा करूं। क्या पेशा है आपका? क्या मैं यूपी पुलिस में हूं, स्पेशल सेल में। पुलिस में है? जी। ऐसा है कि आप ना सदा अच्छे सच्चे राह पर चलिए, गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए, परवाह मत करिए। देखो, नौकरी हमारा पेशा है, जी गुरुजी। हमारा धर्म उससे बड़ा है। हमारा धर्म है सत्य। हम पुलिस में हैं, हम नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ पर चलेंगे, गलत करेंगे, गलत को बर्दाश्त करेंगे। सच बोलकर भी आप जीवन जी सकते हैं। माना कि सच बोल करके आप सबको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन आप भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। नेकी पर चलिए। जी गुरुजी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे पता होता है कि ये चीज़ गलत है और जहाँ मुझे बोलना होता है वहाँ तक तो मुझे पता है कि यहाँ बोलना चाहिए, और जब लास्ट मोमेंट आता है तो मैं वहाँ नहीं बोल पाता हूँ, जबकि मेरे बोलने से वो चीज़ कुछ हद तक सुधारी भी जा सकती तो है। बोलो ना, तो सच की सर, आवाज वो- उठाओ। तो गुरुजी वो अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है, लास्ट टाइम मैं विचलित हो जाता हूँ और चाहता खूब हूँ कि मैं किसी के साथ गलत ना करूँ, कभी कोई किसी प्रकार से ऐसा किसी है को- कि जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तब जी। भीष्म पितामह चाह रहे थे कि मैं बचाऊं, पर बचा नहीं पाए। तो तो आप भीष्म पितामह ना बनिए। तो गुरुजी क्या करना चाहिए इसके लिए? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। जैसे कृष्ण आए और द्रौपदी की रक्षा किए, ऐसे आप भी आपके कह देने से यदि धर्म की रक्षा हो रही है, भ्रष्टाचार रुक रहा है तो आप रोको ना। आप खुद क्यों भ्रष्ट होना कि सब भ्रष्ट हैं तो हम भी भ्रष्ट हो जाए? नहीं, हम ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करें और गलत ना करें। जी गुरुजी, कोशिश तो यही है कि जब तक मैं रहूँगा सेवा में तब तक ना तो करूँगा ना होने दूंगा, हाँ, यही सिद्धांत और सही है। बाकी सेवा के लिए भर्ती हुआ हूँ तो सेवा तो करूँगा ही। सेवा करिए। जी, आपको बिल्कुल। सरकार इतना देती है कि आपकी दाल रोटी चल जाए। जी। धन्ना सेठ बनने की ना, ज़्यादा पैसा कमाने की ज़्यादा इच्छा ना रखिएगा। पुलिस वालों की लाइन का बोल रहा हूँ। जी। आप देखिएगा, अधिकांश पुलिस वालों का परिवार सुखी नहीं होता। अधिकांश देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पैसा जाता है कोई खुशी से थोड़ी देता है, जबरदस्ती भ्रष्टाचार कर करके वो दूसरों का। आदमी 10 रुपया देता है तो 100 बद्दुआएं देता है। जी गुरुजी। 100 रुपये यदि पुलिस वाले को किसी ने दे दिया तो 200 बद्दुआएं साथ में देता है। वो पैसा उसे फलीभूत होता नहीं है, लेकिन लालच जाता नहीं आदमी का। पुलिस वालों को भी पता है ये कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो जल्दी पैसे वाले धन्ना सेठ बनने के चक्कर में गलत काम करते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सब देख ही रहे हैं। इसलिए भैया आप ईमानदारी से चलिए। तो गुरुजी मैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। ये क्या तो करना हमारी पड़ेगा? समस्या आपको है। ईमानदार बनना पड़ेगा। नहीं, ईमानदार मैं हूँ, मैं जानता आपको हूँ। आवाज उठानी पड़ेगी। तो कैसे गुरुजी? कैसे? सिस्टम जी। भाई जैसे अभी बोल रहे हो वैसे वहां बोलना। लेकिन यहाँ तो आपके सामने बोल सकते हैं। अच्छा गुरुजी, आप पुलिस वालों के लिए कोई एक स्पेशल संदेश देना चाहें जिससे कि सुधार हो, या कुछ अपेक्षाएं जो कमियां लगती हैं आपको पुलिस के अंदर? जी, पुलिस तो आप- वाले देखो जी। 24 घंटे तैनात रहते हैं देश की सेवा में। काम तो पुलिस वालों के बिना होना नहीं है किसी का। देश नहीं चलेगा पुलिस के बिना। पुलिस एक व्यवस्था है, होनी चाहिए, पर हर पुलिस वाले को अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए और सामने वाले से एक भी रुपए की बेईमानी ना करे। वो भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त। आज ना समाज की एक स्थिति बता रहा हूं, पुलिस वालों को देखते ही आदमी डर जाता है। डर क्या जाता है कि भाई यदि पुलिस वाले ने गाड़ी को रोका तो उसे सारे कागज होने पर भी उसे लगता है कि इसे तो देना ही पड़ेगा, और ऐसा होता भी है। सब कुछ है, कागज कार्यवाही पूरी, फिर भी वो कुछ ना कुछ करके लेता ही है। तो ये बहुत बेईमानी से उसके बच्चे सुखी नहीं है, फिर भी वो ले रहा है। तो हम हर पुलिस वाले से कहेंगे कि आप जो सरकार दे रही है, ईमानदारी से जो आप कमा रहे हो वो बहुत है, इससे आपके बच्चे खुश रहेंगे। ईमानदारी से, जी। बेईमानी से बच्चे खुश नहीं रहेंगे। जी गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी, राधे राधे।